चलिए तो नमस्कार किसान भाइयों, ईट्स छत्तीसगढ़ यूट्यूब चैनल के और एक नए वीडियो पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ, बहुत सारे हमारे किसान भाई कमेंट कर रहे थे इस साल जो किसानों के पंजीयन को लेकर। तो एक लेटेस्ट अप टू डेट इन्फॉर्मेशन सामने निकल कर आ रही है छत्तीसगढ़ में इस साल किसानों के पंजीयन को लेकर। तो अभी पंजीयन का लास्ट डेट कब है, किन किसानों को पंजीयन कराना होगा, डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे, कहाँ आवेदन करना होगा। और इस बार किसान भाई नए अपडेट भी सामने आए हैं। बताया जा रहा है कि जिस तरह से आप फिंगरप्रिंट देकर राशन लेते हैं उसी तरह से इस बार आपको फिंगरप्रिंट देकर समर्थन मूल्य पर धान बेच सकेंगे। साथ ही कोई नॉमिनी का नाम भी देना होगा। वेरिफिकेशन के बाद किसानों से धान खरीदी की जाएगी। तो इस तरह से खबरें सामने निकल कर आ रही है। तो ये जो तमाम खबर है, जानकारी है, आज के इस वीडियो पर हम आप लोग के साथ शेयर कर रहे हैं। तो भाई अगर आप किसान हैं तो यार आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत खास होने वाली है। तो भाई पूरी वीडियो पर बने रहिए और बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो के नीचे जो लाल रंग का बटन है उसको दबा दीजिएगा, ऐसी अप टू डेट इन्फॉर्मेशन हर रोज पाने के लिए। जी हाँ किसान भाइयों, खबर आ रही है छत्तीसगढ़ शासन द्वारा दिए गए निर्देश अनुसार खरीफ विपणन वर्ष 2023 से 24 में समर्थन मूल्य पर धान एवं मक्का उपार्जन हेतु किसानों का पंजीयन 1 जुलाई से 31 अक्टूबर तक किया जाना है। भारत सरकार द्वारा खरीदी कार्य में पारदर्शिता में सुधार के लिए बायोमेट्रिक आधारित फसल प्रणाली लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। खाद्य अधिकारियों ने बताया कि किसान पंजीयन के लिए किसानों के आधार की जानकारी अनिवार्य है। अब जानते हैं पुराने किसानों के लिए क्या है नियम पंजीयन के लिए। ठीक है, तो बताया जा रहा है पूर्व खरीफ विपणन वर्ष 2022 से 23 के पंजीकृत किसानों को उनके रकबे में अगर संशोधन नहीं होने की स्थिति में सहकारी समिति द्वारा कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा, यानी उनको नया पंजीयन कराना नहीं पड़ेगा पुराने किसानों को। हाँ, यदि कोई पुराना किसान अपना रकबा में संशोधन किए हैं तो उसका रकबा का पंजीयन कराना होगा। आवश्यक दस्तावेज में ऋण पुस्तिका B1, आधार नंबर, बैंक पासबुक की छाया प्रति संबंधित समिति में जाकर जमा कराना होगा किसानों को। अब बात करते हैं नए किसानों के लिए क्या है नियम। तो अगर आप नए किसान हैं तो भाई आपको पंजीयन तो कराना ही होगा राजीव गांधी किसान योजना का लाभ लेने के लिए या समर्थन मूल्य पर धान या मक्का बेचने के लिए। तो भाई इसके लिए जो आवश्यक दस्तावेज बताए जा रहे हैं, ऋण पुस्तिका B1, आधार नंबर, बैंक पासबुक की छाया प्रति आपके संबंधित समिति में जाकर जमा कराना होगा। अब बात आती है फॉर्म कहाँ भरें या जमा करें। तो किसान पंजीयन एवं पंजीयन संशोधन हेतु आवेदन अपने समिति से ही प्राप्त कर सकते हैं। आपके क्षेत्र में संबंधित सहकारी समिति में फॉर्म भरकर उसको जमा करना होगा जिस क्षेत्र में आपका रकबा आता है। मतलब एक शब्द में बात करें तो आपके जो सहकारी समिति है वहीं आपको फॉर्म मिलेगा और वहीं आपको भरकर जमा करना होगा। अब बात आती है संस्थागत रेखा, बटाईदार, लीज और डूमान क्षेत्र के किसानों के लिए क्या है नियम। तो जैसे कि बताया गया है कि संस्थागत रेखा, बटाईदार, लीज एवं डूमान क्षेत्र के किसानों का पंजीयन विगत वर्ष के अनुसार किया जाएगा। इसके लिए फसल उगाने वाले कृषकों के लिए खेत का मालिकाना हक रखने वाले किसान स्वयं पंजीयन करा सकेंगे अथवा संबंधित कृषक के नॉमिनी के तौर पर भी पंजीयन करा सकते हैं। अब जानते हैं कब तक किसान करा सकते हैं पंजीयन। तो किसान भाइयों, जैसे कि खबरें सामने निकल कर आ रही है कि किसानों को समर्थन मूल्य पर धान एवं मक्का खरीदी हेतु एकीकृत किसान पोर्टल में पंजीयन कराने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर तक है। चलिए, ये था पंजीयन के बारे में कि किस तरह से आप पंजीयन करा सकते हैं, कहाँ फॉर्म भर सकते हैं ना, क्या नियम है, क्या निर्देश है। तो अब जानते हैं फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन को, जानते हैं कि इस साल क्या नया अपडेट आया है। तो किसान भाइयों, जैसे कि जानकारियाँ सामने निकल कर आ रही है कि इस वर्ष प्रत्येक पंजीयन के समय स्वयं का एवं उसके एक नॉमिनी का आधार नंबर लिया जाना अनिवार्य है। नॉमिनी के रूप में किसान के परिवार के नॉमिनी सदस्य जैसे कि माता पिता, पति पत्नी, पुत्र पुत्री, दामाद, पुत्र वधू, सगा भाई बहन एवं अन्य करीबी रिश्तेदार को मान्य किया गया है। यदि किसी कारणवश किसान को नॉमिनी एवं उसका आधार नंबर परिवर्तन करना चाहते हैं तो उसका अनुमोदन अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, तहसीलदार द्वारा किया जाएगा। किसान भाइयों, बताया जा रहा है खरीफ वर्ष 2023 से 24 में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी में पारदर्शिता में सुधार के लिए बायोमेट्रिक आधारित खरीदी प्रणाली लागू की जा रही है, जिसमें किसान अपना बायोमेट्रिक आधार यानी अंगूठा लगाकर प्रमाणीकरण के पश्चात धान बिक्री कर सकते हैं। किसानों का समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के दौरान कोई असुविधा न हो, इसके लिए उनके परिवार एवं रिश्तेदारों को नॉमिनी बनाने की सुविधा भी प्रदान किया गया है, जिसके आधार पर स्वतः उपस्थित होकर या उनके द्वारा बनाए गए नॉमिनी के द्वारा भी धान की बिक्री की जा सकती है। अब बात आती है, बहुत सारे किसान भाई कमेंट भी करते हैं अगर किसी किसान का मृत्यु हो गया है तो क्या करें। तो किसान भाइयों, इसको लेकर जैसे कि बताया गया है कि गत वर्ष पंजीकृत किसानों का पंजीयन उनकी मृत्यु एवं अन्य कारणों से निरस्त किए जाने हेतु ऐसे किसानों की जानकारी तहसीलदारों को प्रेषित की जाएगी। तदुपरांत तहसीलदारों को प्रदान लॉगिन आईडी से किसान पंजीयन निरस्त की कार्रवाई की जाएगी और उसके द्वारा जो नॉमिनी होगा उसके परिवार का कोई सदस्य होगा तो उनके द्वारा जो है धान बेच सकेंगे। अगर हम आप लोग को एक शब्द पे समझाएं तो भाई जिस तरह से आप राशन लेते हैं, राशन दुकान जाते हैं, उचित मूल्य के राशन दुकान पर जहां आप फिंगरप्रिंट देते हैं उसके बाद जो है आप राशन लेकर आते हैं, तो कुछ इस तरह से इस बार भी होने वाला है धान खरीदी को लेकर, है ना भाई, कि आप जो भी किसान हैं जो जिनका रकबा है और जिसका आपको धान बेचना है तो किसान को उपस्थित होना होगा, उधर फिंगरप्रिंट
फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद जो है आप समर्थन मूल्य पर धान बेच सकेंगे। हाँ, अगर कोई किसान जो कि अगर जा नहीं पाते हैं कोई कारण से, है ना, तो उनके द्वारा जो नॉमिनी दिया गया है, जो उनके रिश्तेदार या परिवार कोई भी जो सदस्य हैं, जैसे कि पहले हम बता चुकी हैं, तो वे भी जाकर अपना फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन करा करके वह जो धान है वो बेच सकेंगे। चलिए, तो किसान भाइयों, इस तरह से खबरें सामने निकल कर आ रही थी इस बार छत्तीसगढ़ में नए किसानों के पंजीयन को लेकर, पुराने किसानों के संशोधन को लेकर, और जो बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट वाला जो जानकारियां सामने निकल कर आ रही थी, खबरें सामने निकल कर आ रही थी, वो खबर हमने आज के इस वीडियो पे जानकारी आप लोग के साथ हमने शेयर की है। इसके अलावा जो भी अप टू डेट इन्फॉर्मेशन सामने निकल कर आएगा, इन्फॉर्मेशन इस चैनल के माध्यम से आगे भी आप लोगों को मिलता रहेगा। साथ ही आपका अगर कोई सवाल होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स पर बता सकते हैं। और भाई, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे लाल रंग का बटन है, क्लिक कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जोर से करके रखिए छत्तीसगढ़ सरकार व सरकारी योजना से जुड़ी अप टू डेट इन्फॉर्मेशन हर रोज पाने के लिए। फिलहाल इस वीडियो पर बस यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो पर और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय जोहार, नमस्कार।